राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती होंगी आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि भाई भर्ती बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया है एंड उस कैलेंडर में सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कब कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स कब कौन से मंथ में आने वाले हैं। तो चलिए इसको पूरी तरीके से डिटेल्स में समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई क्या कहते हैं, ये भर्ती बोर्ड ने कैलेंडर निकाला हुआ है, जारी कर दिया है इन्होंने कैलेंडर। एंड इस कैलेंडर में क्या कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर ग्रेड ए की जो वैकेंसीज आई थी 1129 वैकेंसीज थी, जो कि लिखित परीक्षा इसकी अक्टूबर एंड नवंबर में होनी है। एंड यूपीएसआई की देखिए इसमें दिया हुआ है, यूपीएसआई का भी उन्होंने नोटिफिकेशन दिया अगस्त में। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए, 4543 वैकेंसीज आई। एंड ऐसे ही सहायक रेडियो परिचालक के कुल पद 44 पद हैं और अक्टूबर नवंबर में इसके भी क्या कहते हैं फॉर्म आने वाले हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भी वैकेंसीज 1153 वैकेंसीज हैं, जिसके अक्टूबर नवंबर में इसके भी फॉर्म आने वाले हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, सबसे भाई बड़ी खुशखबरी जो इन्होंने दी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएससी महिला, आरक्षी पीएससी सशस्त्र बल एंड जेल वार्डन घुड़सवार वैकेंसीज 22,605 वैकेंसीज हैं, जो कि नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ये पूरी वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब पीएससी के अलग हो या फिर यूपी पुलिस के अलग हो, इन सबको मिलाकर 22,605 पद हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है एंड आपके पास मौका है कि अब आप क्या कहते हैं इस वैकेंसीज से आप अपना भैया सपना पूरा कर सकते हैं। मतलब मैं भी फाइनल मेरिट आउट हूँ, मैं भी फाइनल मेरिट आउट हो गई थी, तो अब मेरे पास भी मौका है, हम सबके पास मौका है कि आपका जिसका भी सपना यूपी पुलिस में है तो वो भाई अच्छे से पढ़ाई करे एंड मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगी ताकि इस बार हम यूपी पुलिस में हो सकें। लेकिन वैकेंसी से सही बताएं तो हमारे पास 3 हैं, एक दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है एंड यूपी पुलिस है। तो जिस भाई बहन को जो वैकेंसी मतलब जिसमें जाना हो तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करें एंड हमारे पास मौका है एंड हम तैयारी अच्छे से करेंगे तो इस बार हो जाएंगे। एंड बात अब कर लेते हैं कि एज रिलेक्शंस की, कि बहुत बच्चों का भी मैसेज आएगा कि एज रिलेक्शंस की भैया क्या होगा। तो देखिए एज रिलेक्शंस की अभी कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं एंड पीएससी की वैकेंसीज में भी 2018-19 में आई थी, उसके बाद से वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो शायद उसके लिए 3 साल की छूट शायद, तो अभी नहीं कह सकते हैं। हाँ ये है कि जिनकी छूट जिनको मतलब छूट मिलनी चाहिए और छूट नहीं मिल पाए तो शायद वो अपने मंत्रियों के आसपास के मंत्रियों से बात करें तो शायद भर्ती बोर्ड छूट दे। तो अभी नहीं कह सकते, इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। एंड एग्ज़ाम की भी देखना भैया, अभी बहुत लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम तो भाई अभी नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन मान के ये चलिए अगर नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म होंगे तो ये है कि फरवरी मार्च अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम्स करा देंगे भर्ती बोर्ड, अगर करा देगा। क्योंकि भाई वो उसने जैसे पिछली वैकेंसीज़ में भी बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया था, टाइम बहुत कम दिया था। तो लेकिन अभी हमारे पास मौका है, हमें पता चल गया कि वैकेंसीज़ आएंगी, 2 महीने इधर हैं, फिर अभी 2 महीने में कुल मिला के 5 महीने हैं हमारे पास। तो आप अगर तैयारी सिर्फ यूपी पुलिस में लगना चाहते हैं तो आप यूपी पुलिस में लग जाएं। लेकिन बस एक चीज़ कहेंगे कि पेड कोर्स भाई एक ही बार बहुत लोगों ने ले लिया होगा, जो नए बच्चे होंगे उनको वो तो ले लें, लेकिन अगर आप लोग ले चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं तो आप भाई पेड कोर्स ना लेके ये होता है ना कि किताबों की ओर लौटो, तो सही बात है किताबों की ओर ही लौटो एंड किताब से जितना किताब से पढ़ोगे वो बहुत बेनिफिट होगा। एंड ये मैं भी समझ गई हूँ कि जितना किताब से पढ़ो, यूट्यूब से भाई सिर्फ जो बेसिक ना कंप्लीट हो वो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर लें। एंड भाई बात करें कि क्या कहते हैं मैथ रीजनिंग हिंदी में कौन से कितने मार्क्स के आते हैं, तो हिंदी 37 मार्क्स की आती है, जीएस 38 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 37 मार्क्स की आती है एंड मैथ है 38 मार्क्स की आती है। कुल मिला के टोटल जो मार्क्स कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं एंड 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। एंड तो क्या कहते हैं एग्ज़ाम अच्छा खासा आता है एंड मेन होता है कि जीएस कहाँ से पढ़ें, तो वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैं बस बता दे रही हूँ कि हाँ जीएस अगर आप चाहें तो मुझे जीएस स्टडी से पढ़ लें, जीएस बहुत अच्छी पढ़ाएंगे वो, ज़्यादा मतलब स्पेशल टॉपिक्स जो आते हैं भैया जो अभी देखा ही है एंड मैं भी इसी में अटक गई थी। तो जीएस आप मुझे जीएस स्टडी से पढ़िए, उनका बहुत आता है एंड वो बहुत मतलब इस पॉइंट ऑफ टू पॉइंट मतलब सिलेबस के अनुसार हर एक चीज़ पढ़ाते हैं। एंड जो कोई भी भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो एंड एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए भी एक बेस्ट बुक है एसएससी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, क्या कहते हैं एसएससी कॉम्बो फतेह बैच है इनका, ये पूरा स्टैटिक जीके एंड क्वेश्चन बैंक है, दोनों हैं। स्टैटिक जीके बुक है जिसमें थ्योरी
पूरी इन्होंने मतलब थ्योरी क्या कहते हैं, इतनी बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने थ्योरी बताई हुई है पूरी इस बुक में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ये बुक ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी जीएस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर, हर एक टॉपिक मिलेंगे, हर एक टॉपिक मिलेंगे। एंड अगर उसके बाद आपको एमसीक्यूज करना हो तो एसएससी क्वेश्चन बैंक की ये बुक है, ये भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इन्होंने मतलब जैसे टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, तो उसमें एसएससी ड्यूटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल से ये क्वेश्चन पूछा गया प्रागैतिहासिक काल से, तो इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छे से एमसीक्यूज जो बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इसका लिंक डाल दिया है। तो टीसीएस के लिए तो भाई बहुत बेस्ट बुक है। एंड वीडियो कैसी लगी एंड और भी डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करती रहूँगी। धन्यवाद एंड राधे राधे।